बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में जश्न बहार सकलैन 25वें रमज़ान की शब मुनक़द हुई नूरानी महफिल। अंजुमन इमामिया के तहत हुई तकरीब। कुरान और इस्लामिक जनरल नॉलेज पर मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन पर इनामात की बारिश। जी हाँ दोस्तों, ये नूरानी मंजर आप देख रहे हैं मस्जिद अस्करी में जश्न बहार सकलैन का। उलमाए कराम और अमाइदीन की मौजूदगी में यादगार तकरीब मुनक़द हुई। कुरान फहमी, क़िरात के मुकाबले, सूरा कॉम्पिटिशन, तफसीर चारकुल, इस्लामी तालीमात व अहकामात पर सवाल जवाब। इस तरह मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, कमसिन बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान, मर्द और ख़वातीन को इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया। माह रमज़ान नुज़ूल कुरान का महीना है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अल्लाह ताला की किताब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त नुकसान व खसारे में मुब्तला हैं। इस मसले को देखते हुए, इस रुझान को देखते हुए अंजुमन इमामिया की जानिब से हर साल माह रमज़ान में कुरान और इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर मुकाबले मुनक़द किए जाते हैं। इस मरतबा रमज़ान की पहली तारीख से 17 तारीख तक मुख्तलिफ मुकाबलों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किए गए। 17 रमज़ान को उलमाए कराम की मौजूदगी में असातिज़ा की निगरानी में तहरीरी व तकरीरी मुकाबले मुनक़द हुए। इन मुकाबलों में नन्हे मुन्ने बच्चों समेत 500 मर्द हजरात ने हिस्सा लिया, जबकि ख़वातीन के ज़मरे में तकरीबन 600 की तादाद इन मुकाबलों में शामिल रही। मस्जिद अस्करी में दीनी मदरसा भी कायम है। इस मदरसे के तलबा को भी इनामात से नवाजा गया। अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के सदर सैयद ज़ामिन रज़ा ने कहा कि इस पूरी कोशिश का मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल का कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना है और इन तमाम मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की जाती है। सैयद ज़ामिन रज़ा ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इस मरतबा जुम्मतुल विदा के मौके पर कुद्स डे का जुलूस बरामद नहीं किया गया, लेकिन मस्जिद अस्करी में यौम कुद्स की मुनासिबत से उलमाए कराम के खिताबात मुनक़द किए गए। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी गईं और इन दिनों फ़लस्तीन में जारी इसराइल की बमबारी, क़त्ल व गारतगिरी, जुल्म व सितम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारे यहाँ मस्जिद अस्करी बेंगलोर में रिचमंड टाउन में एक ख़त्म कुरान के लिए तक़सीमात इनामात हुए हैं और ये एक पूरे माह मुबारक कुरान ख़ानी का सिलसिला, दीनियात, अहकाम दीन, फ़िक़ियात, उनकी स्पेशल मखसूस क्लासें ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। बिलखुसूस कुरान की तालीम और कुरान के दर्स पर ज़्यादा तवज्जो और ध्यान दिया जाता है। उसकी वजह ये भी है कि चूँकि हमारा माशरा, हमारे नौजवान बिलखुसूस जो हमारी नस्ल है, वो चूँकि अपनी कुछ मसरूफ़ियात में दुनिया की और उसमें घिरने के बाद कुरान से और अहकाम दीनी से थोड़ा सा बेरग़बत होती जा रही है, जिसका हमें नुकसान दुनिया के हर गोशे में उठाना पड़ रहा है। इसलिए कि हमारा कुरान से दूर होना गोया हमारा अपने असलहे से दूर होना है। अल्लाह ने कुरान मजीद को हमारे लिए दस्तूर हयात बना के भेजा है। हमारी हर मुश्किल का, हमारी ही नहीं बल्कि पूरी कायनात की हर मुश्किल का हल अल्लाह ने कुरान मजीद में रखा है। और हम देखते हैं कि
دنیا مشکلات میں گھر رہی ہے یا نہیں گھر رہی ہے، مگر مسلمان آج ہر گوشے میں کائنات کے مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کے دامن سے دور ہے، اور اس سے جو کما حق فیض اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھاتا مسلمان. اسی لیے یہاں کی انجمن امامیہ لائق صد مبارکباد ہے کہ اس نے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے سال نہیں تو کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کیا. اور رمضان المبارک اللہ کی جانب سے ایسا ایک مہینہ ہے رحمتوں کا کہ اس میں آدمی عبادتوں میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کو مشق ہو جاتی ہے عبادت کی، اور جو اس کی ایک عدم دلچسپی ہوتی ہے، جو رغبت نہیں ہوتی عبادات کی طرف، رمضان المبارک کے مہینے میں انسان واپس عبادتوں کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی طرف بھی جب رمضان المبارک میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ خدا سے دعا کریں گے کہ توفیقات اس کی پورے سال بچوں کی شامل حال رہے، بزرگوں کی شامل حال رہے، نوجوانوں کی شامل حال رہے. ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ ارادہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلم امہ کو قرآن کے قریب کیا جائے، اور وہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورے سال قرآن کے قریب رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں. انشاءاللہ پروردگار ان کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، اور سارے مسائل جو زندگانی کے ہیں قرآن مجید سے ان کو مل جائیں گے. السلام علیکم. جی بالکل، یہ ایک مشکل اور ایک یہ مصیبت کہہ لیجئے یا ایک المیہ کہہ لیجئے ہماری امت کے لیے، ہماری اس امت مرحومہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہے، ملت بائزہ کے لیے، کہ اس کو جس چیز نے بائزہ بنایا ہے، جس چیز نے اس کو مرحومہ بنایا ہے، جس چیز نے اس کو صاحب عزت بنایا ہے، یہ امت اسی چیز کو بھول جا رہی ہے. قرآن کو صرف جہیز میں دینے کے لیے لڑکی کو بس وہ اس وقت بہت اہمیت دی جاتی ہے، لے کے بس پھر طاق میں رکھ دیا جاتا ہے. اور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے گا، جہاں اور چیزیں شکایت کریں گی قرآن بھی سب سے زیادہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا کہ تیرے بندوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے تیرے نبی کے مجھے خریدا ضرور لیکن مجھے پڑھا نہیں، اور میں طاق میں رکھا رہا، میرے اوپر گرد جو ہے وہ سوار ہوتی رہی، لیکن کسی بندے نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ورق کھول کے اندر سے اپنے دل کے اوپر سے جو غبار گناہوں کا ہے اس کو دور کر لے، اور یہ کہ اس کی جگہ میرے اوپر غبار چڑھتا رہا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں پر بھی غبار آ گیا، گناہوں کا بھی اور زیادتیوں کا بھی، ناروائیوں کا بھی، بے انصافیوں کا بھی، جس کی وجہ سے آج امت مرحومہ جو تھی وہ امت مظلومہ ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے انجمن امامیہ کی جانب سے مسجد عسکری کے اندر جو سال بھر جو دینیات کا انتظام ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، مسئلہ مسائل کے کلاسز ہوتے ہیں، اس کا سال میں ایک بار ایگزام لیا جاتا ہے، ان کو پرائزز دیے جاتے ہیں. اور بالخصوص رمضان مبارک میں جو ہے قرآن خوانی ہر دن ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے 25ویں دن یہاں پر جو ہے جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ جو بھی ہے ان لوگوں کو جو ہے انعامات دیے جاتے ہیں، جیسے کہ سوروں کی تفصیلیں ہوتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے لوگوں کو انعام دیتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے انعامات دیکھ کے ان کی ہمت افزائی جو ہے کرتے ہیں. ایون جو اٹینڈنس میں بھی آ کے جو شامل ہوتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. آج جو ہے جمعۃ الوداع کا موقع تھا، ہم لوگ جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کرنے کی کوشش کی، بٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی، گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے جو ہے ہمیں پرمیشن نہیں ملا، تو ہم مسجد کے اندر ہی جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مرغ آباد کے نعرے لگائے، اور علماء حضرات ہم سب مل کے جو ہے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں جو ہے ایک پیغام پہنچائے، ان کے غم میں غم ہم شامل ہیں بول کے ایک تصدیق پیدا کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ عسکری کے نام سے رکھا گیا ہے، جو تحت انجمن امامیہ آتا ہے. اسی مسجد عسکری میں ایک حصہ بنایا گیا ہے، سائیڈ میں ایک کمرہ، اور باب الحوائج کے نیچے جو ایک لائبریری ہے، وہاں پر ہمارے یہ کلاسز ہوتے ہیں، اور سال بھر جو ہے یہ کلاسز ہوتے ہیں. یہ ریگولر سال بھر کا نظام ہے، جس میں جو ہے تقریباً 100 سے زائد بچے ہمارے پڑھتے ہیں. اور یہ جو ابھی قرآن خوانی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسی میں جو ہے رمضان اسپیشل اور سال بھر کے انعامات جو بھی بچے آتے ہیں ان کے انعامات دیے جاتے ہیں. اور اس میں تقریباً جو ہے رمضان اسپیشل کلاسز میں جو ہے 250
से 250 तक जो है पार्टिसिपेंट रहे, जिसको जो है अलग अलग क्लासेस, अलग अलग बैचेस एज के हिसाब से तकसीम करते हैं। और आखिर में जो है एक ओपन टू ऑल के लिहाज से हम एक बरनामा रखते हैं, जिसमें जो किसी भी क्लास में नहीं आता या अपने कामों में मसरूफ़ रहने की वजह से, तो एक ओपन टू ऑल का निज़ाम जो है इसलिए रखा है कि इसमें वो आकर हिस्सा ले और कुरान की तिलावत करे, और अगर बेहतरीन तिलावत करता है उसमें भी तो हमारे उलमा हजरात उसमें से जो है सेलेक्ट करते हैं कुछ अफराद को, जिनको जो है बेहतरीन इनाम से नवाजा जाता है। इसमें तो काफ़ी ओपन टू ऑल होता है, तो जिसने जिस तरीके से सीखा होगा, क़िरात हो, तजवीद हो, ये तमाम चीज़ों का लिहाज इसमें देखा जाता है, इसके ऊपर इस बिना पर तय किया जाता है। माशाल्लाह से ओपन टू ऑल में लेडीज़ और जेंट्स दोनों को मिला के तकरीबन 500 से ज़ायद जो है अफराद शिरकत किए थे। इस तरीके का निज़ाम जो है दीनी क्लासेस, और इसके अलावा जो है मस्जिद अस्करी में हमने एक निज़ाम रखा था रमज़ान स्पेशल के उन्वान से कि नमाज फ़जर के बाद कुरान की तफसीर का क्लास अलग अलग उलमा हर दिन 4 दिन के बाद एक आलिम जो है हर आलिम को तकरीबन 4 दिन का एक मौका दिया जाता था। और बाज़ में दो नमाज ज़ोहरैन के बाद जो है हम उलमा को कहते थे कि अवाम के दरमियान जो है एक फ़िक़ही मसाइल, जो अहकाम दीन, शरीयत मसाइल, नमाज के, रोज़े के, ये जो दीनी मसाइल होते हैं, इनकी वजाहत करने के लिए अलग अलग उलमा को हमने जो बुलाया था, और उन्होंने माशाल्लाह से बेहतरीन क्लासेस लिए। ये सारा निज़ाम जो है अंजुमन इमामिया के तहत में आता है। मासूम बच्चे से लेकर उम्र दराज, हाँ, तो इसमें 5 साल के बच्चे से लेकर जो है उम्र अनलिमिटेड जो है जितने भी माशाल्लाह से बाहयात हैं वहाँ तक के भी जो है अफराद को इनाम दिया गया है, और हर एक को भी इनाम दिया गया है अटेंडेंस के नाम से, 4th प्राइज़ के नाम से, ताकि वो एक शौक़ पैदा हो जाए और वो भी जो है दिलचस्पी के साथ यहाँ आने वाला कोई भी जो है खाली ना जाए। ये उन्वान से जो है हमने उनको तोहफ़तन एक इनाम पेश किया है। इसके अलावा उलमा की खिदमत में भी जो है एक नजराना पेश किया है हदिया की शक्ल में, जैसा कि आपने देखा जो टीचर्स थे उनको स्पेशल एक गिफ्ट दिया है अंजुमन इमामिया की जानिब से। ये मुख्तसर से निज़ाम के साथ जो है हमने चलाया है। खुदा से दुआ यही है कि और मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हम सबको, और जो है अंजुमन इमामिया हो, असातिद हो, उलमा हो, और दीगर मोमिनीन जो इसमें हिस्सा लिए हैं वो भी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिए हैं। तो खुदावंद आलम से यही दुआ है कि उनकी तमाम जो है ये खिदमत और ये हिस्सा लेना, ये और इसके अलावा जिन्होंने भी इनामत देने में हिस्सा लिया है उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा के लिए हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं। वस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और मेरा नाम है सैयद रज़ा आगा, मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत गुजार हूँ। ये जो बहार थी, बहार सकलैन, जो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है कि पूरा महीना भर में बच्चियाँ, लेडीज, जेंट्स सभी हजरात इसमें पार्टिसिपेट बड़ी शौक से यहाँ के लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। पूरा महीना यानी पूरा दिन, रमजान का पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक पूरे एक्टिविटीज चलते रहे बड़ों के लिए, नमाज में, बच्चों के लिए। मैं खुद यहाँ पे एक मौज़िन हूँ मस्जिद अस्करी का, और प्लस मैं एक यहाँ पे एक टीचर भी हूँ कि बच्चों को अपने गौर किया है कि इस महीने में जो जितने बच्चे सीखे हैं, अगर ऐसा ही पूरा साल भर सीखें तो नूर से भर जाएंगे बच्चे। इस तरह पूरे बच्चों में इतना रिजल्ट अच्छा निकला है कि हमने खुद गौर किया है कि बच्चों में बड़ी शौक से इनामत, देखिए इनामत तो बाद में है, लेकिन पूरा महीना जो शौक से बच्चे आए हैं, जो सूरे उनको दिए थे उनको सूरे याद किए हैं, जो कुरान के जो उनको मश्क दिए थे, होमवर्क दिए थे, वो उनको बच्चे प्रिपेयर करके आए हैं। और दूसरा जो है अहकाम के जो दर्स दिए थे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे के 5 साल 4 साल के बच्चों को जो हमने दिया था दर्स वगैरह, जो अहकाम के वो मश्क वगैरह, वो सब बच्चे याद करके आना है। उसके इसका मतलब याद करके आए हैं, इसका मतलब कि बच्चों में बहुत ज्यादा शौक है, वो सीखने का बहुत बड़ा रिजल्ट निकला है। और बच्चे अहकाम सीखे हैं, और बड़े भी जो नौजवान हैं, जो बालिग हजरात हैं, वो भी अहकाम से आरास्ता हुए हैं। जो बड़े हजरात हैं उनके जो फिक्ही मसाइल थे, बड़े बड़े मसाइल जो लोगों में जो सॉल्व करने के थे, वो भी इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज में बहुत सारे लोग सीखे हैं। और लोग आके बताए भी हैं कि उलमा को, सभी को, कि हमने इस चीज से, इस एक्टिविटीज हमें ये सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमजान में इस मस्जिद अस्करी में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिजल्ट बहुत अच्छे नताइज इसमें निकलते हैं। इसका नाम दिया गया बहार सकलैन, इसमें तो एक तो कुरान है, उसके बाद अहले बैत है। हमने जो है एक कुरान को भी सीखना है, और अहले बैत का जो मकसद है, जिन्होंने बचाया बड़ी मशक्क़त के साथ, तो उन लोगों को हमने जितना वो, जैसे अहले बैत हमको सिखाए हैं कुरान कैसे समझें, अल्लाह को कैसे समझें हम,
تو یہ اہل بیت سے سیکھا ہے، تو اس لیے ہم نے علماء سب نے کہ بہار ثقلین اس میں رکھ کر کے اس میں سارے بہار کو یہ عام کیا ہے. Prize Ali Mehdi son of Ali Reza. First prize Muhammad Rahim Abbas son of Sayyid Tamjid Haidar. Third prize Tamjid Reza son of Sayyid Muhammad Abbas son of Mirza Muhammad Ali. Offered to all, age group 26 and above. Shukriya Janaab. Son of Sayyid Nasir Hussain. Second prize. Sayyid Faizan Ali, son of Sayyid Muhammad Taj. Sayyid Sajjad Haidar. Mirza Zubair Abbas, son of Mirza Bayaz Ali, Fateh Roza. गुजारिश करते हैं जनाब मोहम्मद अब्बास साहब से कि वो आगे तस्वीर मुबारक से Jardar Ali, son of Mir Anwar Ali Sahab. Fourth prize, Mir Kalbe Hassan Sahab, son of Mir. Sayyid Nabiul Hassan, son of Mushtaq Ali Sahab. Son of Sayyid Ali Hussain. Son of Muhammad Hussain. Hujjatul Islam Sayyid Muhammad Ibrahim Sahab. Salawat. Sayyid Riyad Ali. Second prize or a second prize. Sayyid Wasim Muhammad, Mir Hafiz Hussain, Amir Haidar, Sayyid Ayn Raza, Sayyid Zamir Raza Sahab. Sayyid Khaim Abbas, Sayyid Khaim Abbas. Shanabar Ali, Sabir Reza. Rahmat Ali, Vice President, Mirza Ali Reza. Ani.
Second prize. Sayyid Ali Hasan ibn Sayyid Akbar Ali. Safin Ali ibn Samir Ali. Safin Ali ibn Samir Ali. Mudassir ibn Muhammad. Mudassir ibn Muhammad Ali. ये सामने देखो इधर Sayyid Ibrahim Hussain ibn Mir Muhammad Raza. Sayyid Abbas Ali ibn Sayyid Asghar Ali. अंजुमन इमामिया की जानिब से मोहतरम शुक्रिया रमजान माह मुबारक रमजान स्पेशल प्रोग्राम इस साल हमने स्पेशल प्रोग्राम में चंद चीजों को रखा था जैसे कि रेगुलर माह मुबारक रमजान में दीनियात कुरान ज़ानी और इसके अलावा कुरान 5 सूरे कुरानी अलबला फाउंडेशन की जानिब से ये इंतजाम कंडक्ट किया था और 9 बजे हुज्जत रसूल की तफसीर बयान कर रहे थे जिसमें तकरीबन 60 अफराद शिरकत कर रहे थे। इसका भी ये प्रोग्राम भी हमारे इस रमजान स्पेशल में शामिल था। बेहतरीन आपकी दुआओं से और खासकर उलमा की हिमायत और उलमा की हौसला अफजाई से हमने ये सारे प्रोग्राम में कोशिश की कि हद तक इम्कान आप लोगों की खिदमत हो सके। अब बस ये इल्तिजा हुआ है।